बात है। हम आज ठाकुर जी के घर जाए। तू पहले निकर नहीं आते, निकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधा कुंड की इस पावन भूमि पर जहां राधा जी को आप साक्षात देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक गोपाल जी की जो आंखें जिन्होंने अपनी खो दी, अपनी माँ को खो दिया और भाइयों ने निकाल दिया, और इस सब से परेशान होकर वो आ गए किशोरी जी की शरण में। और राधा कुंड के पास ही एक सरोवर है, उसके पास ही ये बांसुरी बेच रहे हैं। पर इन्हें किशन जी की साक्षात जो कृपा है वो प्राप्त है। इनके सामने ही रहते हैं। आपका कोई प्रश्न है जिसका आपको हल नहीं मिल रहा है, आप यहाँ आ जाइए, इनसे पूछिए। और मुझे विश्वास है कि आपके प्रश्नों का ये बिल्कुल सही सही जवाब दे देंगे। दोस्तों, ये महाराज जी यहीं पर हैं, कुसुम सरोवर के पास ही बांसुरी बेचते हैं, संगीत सिखाते हैं, और वहीं रहते हैं। जो छोटी परिक्रमा मार्ग है, वहीं पर ये रहते हैं। और इन्हें साक्षात जो किशन जी की जो कृपा है वो प्राप्त है। किशोरी जी इनके साथ ही रहती हैं, सामने ही रहती हैं, और महाराज जी को सिद्धियां प्राप्त हैं। और आपका कोई भी प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब महाराज जी बोलते हैं तो महाराज जी नहीं होते, वो स्वयं श्री कृष्ण होते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं महाराज जी से ही उनके बारे में। ऐसी मतलब प्ले भी नहीं तो कोई यूनिक मन नहीं करता है, तो म्यूजिक ऐसा क्या करता है जो मतलब मंत्र मुक्त हो जाते हैं इंसान। देखिए ना, कुत्ता भी यहीं पे आराम से बैठा हुआ है। वो तो यहीं पर रहते हैं मेरे से। अच्छा अच्छा। हाँ, रात दिन मेरी बंसी के दीवाने, मेरे गोपाल की बंसी के दीवाने रहते हैं वो तो। राधा थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए। चाय पियोगी? पिए? कहाँ देखता यहाँ हूँ कहाँ दुकान। मिलेगा? अरे आप क्यों परेशान होइएगा, बैठिए आप। कहाँ मिलेगा आसपास? कुछ नहीं, आप थोड़ा सा प्रसाद है आपके भाग का, वो भी आपके ही भाग का है। आज मैं पोशाक वगैरह लेके आया था ना गोपाल के लिए, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा प्रसाद जो नाम मेरा था ना वो तो लुप्त हो गया, तो नाम क्या करना। तो महाराज, अभी जो आपने जो बाकी जीवन है वो बस राधा जी को समर्पित कर दिया है, किशोरी जी, किशोरी जी को। साक्षात लाडली मेरे सामने रहे, यही मेरे जीवन की आखिरी तमन्ना है और कुछ नहीं है। मेरा गिरधर गोपाल बैठा रहे। आज मेरा परम सौभाग्य कि मेरे सामने गोपाल भी बैठा हुआ है और किशोरी जी भी बैठी हुई है, दोनों बैठे हुए हैं ना, साक्षात दोनों बैठे हैं। इससे बड़ा परम सौभाग्य क्या होगा। खाना वगैरह कैसे खाते हैं आप? किशोरी जी, कितना सोचोगी मेरे बारे में। अगर मेरे बारे में सोचोगी तो अपनी भूल जाओगी, और अपनी भूल जाओगी तो मेरा सोचना व्यर्थ है। दिल्ली ग्रीन पार्क वालों की धर्मशाला थी गोवर्धन के अंदर, किसी समय उन्होंने उन लोगों ने बेच दी, माँ भी चली गई। ये हमारे गुरुजी हैं, ये सामने, ये मेरे पिताश्री थे, इनका भी एक्सपायर हो गया, माँ जी भी एक्सपायर हो गई। माँ जी भी एक्सपायर हो गई तो जब से मैं बिल्कुल अकेला हो गया। आज श्री राधा रानी के चरणों में मैं केवल, मेरा काम बंसी बजाने का है और बंसी बेचने का भी है, बिजनेस भी है मेरा। बेचता भी हूँ और प्ले भी करता हूँ। वैसे मेरा काम संगीत का भी था, श्री राधा रानी संगीत के नाम से संगीत काम था मेरा। किशोरी जी के गाने भी बनाता हूँ, अच्छा। प्रोग्राम भी करता हूँ। आपके दिल्ली में शादीपुर पांडव नगर में मैंने भागवत भी किया है।
गोपाल जी के प्रवचन भी करता हूँ, लेकिन क्या है ना किशोरी जी, अब कहानी का अंत है, कुछ नहीं है। ये देखना है ये कहानी कहाँ बदलती है। अभी तक तो वही चल रहा है। अभी तक तो मुझको पता था कि मेरे साथ क्या होना है। मेरे को बचपन से पता था कि मेरे साथ क्या होगा, कब कहाँ होगा, कैसे होगा, किस जगह पर जाऊंगा मैं। तो आपको कैसे पता चला? ये सब लाडली की कृपा ना। जितना जितना मैं आज बोल रहा हूँ ना, जितना मैं 10 साल का भी था ना, उतना ही ज्ञान मेरे को जब था, और उतना ही ठाकुर जी जो भी है किशोरी जी की कृपा से, वही आज है, वही कल है, और वही हमेशा रहेगा। क्योंकि इंसान अपने ज्ञान को स्वयं नष्ट करता है। गोविंद कभी ज्ञान को नष्ट नहीं करता। गोविंद तो सिर्फ बना करके भेजता है इंसान को। अब उसमें तुमको करना क्या है, ये तुम्हारे ऊपर है। आप यहाँ पे कितने साल से हैं? क्या कितने साल से आप यहाँ पे? मैंने आपको बोला नहीं किशोरी जी, मेरी माँ ख़त्म हो गई ना। मेरी माँ थी ना, जब मैं किराए का घर लेकर के भी रहता था, मेरी माँ मेरे साथ में रहती थी। एक अच्छा एक राजा था, माँ का राजा, राजा बेटा था मैं। और आज तो अपने नारायण का सेवक हूँ। इस गोपाल से ही बात करता रहता हूँ, इससे ही अपने दिल की रो लेता हूँ। तो आपको जवाब देते हैं गोपाल? हाँ, संपूर्ण सबको जवाब दे सकते हैं। आपको भी देते हैं। मुझे तो नहीं, कन्हैया सबसे बात करता है। मुझसे तो नहीं करते। क्या बात कर रही है, ये एक्चुअली आपकी गलत फहमी है। नारायण को कहाँ देखना चाहती हो आप? नारायण कौन है, कहाँ रहते हैं वो? कोई जगह है? नहीं। शायद बता सकते हो। नारायण अपने यहाँ रहता है, गोविंद यहाँ है। और जो भी बात हम अपने मन में सोचेंगे ना, उसका जवाब तुरंत यहाँ से यहाँ आ जाएगा निकल करके। आप जनरल नॉलेज से देखिए, अभी कोई बात सोच करके देखिए, अभी तुरंत अगर तुरंत बात सोचोगी ना, तो उसका मतलब, उसका सारांश निकल करके आपको स्वयं दे देगा आपका दिल। यही परमात्मा का निवास है, यही परमात्मा है। और बाकी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, यहाँ परमात्मा थोड़ी ना है। परमात्मा तो अपने अंदर है। मूर्ति में परमात्मा थोड़ी ना बैठा है। जब अपने अंदर भगवान को प्रकट नहीं किया, अपने अंदर गोविंद को स्थापित नहीं किया, तो वो मूर्ति में तुमको क्या दिखेगा? मूर्ति में तो तुमको यही दिखेगा कि माला पहन रखी है, मुकुट लगा रखा है, पोशाक पहन रखी है, सिर्फ यही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन साक्षात परमात्मा तो आंखें बंद करोगे ना, आप अकेले बैठोगे, तो साक्षात परमात्मा के दर्शन तो आपको जब ही हो जाएंगे। दर्शन तो होते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। दर्शन तो होते हैं लेकिन वो बात नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते हैं। आप बोल रही हो, आप कौन बोल रही हो? आप थोड़ी ना बोल रही हो। आप अपने आप को सामान्य करके देखो। रियली में आपके जो अंदर बोल रहा है, वो साक्षात परमात्मा बोल रहा है। आप तो बोल ही नहीं सकती हो। मैं हूं, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। समझ, सारा संसार है ये एक भ्रम में डूबा हुआ है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सोचना जहाँ तक है कि समस्त संसार में जो कुछ करने वाले हैं ना, तो श्री हरि नारायण है। वही बोलते हैं, वही चलते हैं, वही करते हैं, वही। लेकिन क्या है ना, इंसान को थोड़ा भ्रम है। वो भ्रम इंसान का जिस दिन भ्रम हट जाएगा ना, और जिस दिन सामान्य रूप से भ्रम हट जाता है इंसान का, तो उस समय साक्षात नारायण उसके अंदर रोमांच में हो जाता है। अब आपको कैसा लग रहा है मेरे पास बैठ कर? ऐसा लग रहा होगा ना कि साक्षात परमात्मा है। मुझे तो बहुत शांति लग रहा है। शांति खोजने के लिए कहाँ जाओगे? शांति कहाँ है? शांति तो अपने मन के अंदर है। पूरी फैमिली में रह कर के भी इंसान शांत रह सकता है, और अकेला जंगल में रहे ना,
तभी वो शांत भी नहीं रह सकता है। शांति तो अपने मन के अंदर है राधा। कहाँ शांति देखने के लिए जा रही हो आप? मैं तो वृंदावन आई थी कि थोड़ी मुझे शांति मिल जाएगी। एक्चुअली बच्चों के भी साथ रहो, पति के भी साथ रहो, सब सारे कार्यों को करिए, लेकिन मन है ना, और जो अपना चित्तचूर के मन अपने गोविंद चित्तचूर के हवाले कर दो ना। ये आंखें कभी देखती नहीं है, देखना ध्यान से पड़ता है। जब तक ध्यान नहीं होगा तो ये आंखें काम नहीं करेंगी। आपने ध्यान लगाया, जब भी मेरे पास आई आंखें वाले तो कितनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं मेरे सामने, उनकी आंखें देख रही हैं ना मुझे। मैं रात दिन बंसी बजाता रहता हूँ, मेरा कन्हैया मेरे पीछे बजाता रहता है, मैं तो उसका रोबोट हूँ, समझ रहे हो। वो कन्हैया जैसा कहता है वैसा ही मैं करता रहता हूँ। तो आपने एक्चुअली मुझको आंखों से नहीं देखा, इस बात को जहाँ तक मेरी सोच है आपने ध्यान से देखा। अगर जो काम ध्यान से देखा जाता है ना, ध्यान से किया जाता है ना, वो काम सक्सेस है। अगर आंखों से देखती तो आंखों से तो तुमने गोवर्धन के अंदर बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन ध्यान से तो सिर्फ मुझको देख रही हो, ये मेरा दावा है। तो आप कह रहे हैं कि आपके कन्हैया जो कहते हैं आप उसको फॉलो करते हैं, वो जो आदेश देते हैं, तो मेरे लिए भी कोई आदेश दे रहे हैं क्या कन्हैया आपका नहीं है? लेकिन बोलिए ना। बताओ, साक्षात राधा रानी पूछ रही है, अरे बड़ी बावड़ी है तू तो है, बता कन्हैया तेरो ना है, लेकिन मुझे जवाब नहीं देते। देखो फिर वहीं आ गई, घूम फिर के वहीं आ रही हो ना। कन्हैया सबको जवाब देता है, ऐसा फिर कुछ सबकी नहीं। मदद के लिए क्यों नहीं आते हैं? फिर सबकी मदद के लिए क्यों नहीं आते हैं? सबकी मदद के लिए ऐसी भी क्या मदद है आपकी? नहीं, फिर भी जब कभी लगे कि जरूरत है भगवान की, तो भगवान तो हमेशा मदद के लिए आता है। भगवान के बिना तो आप चल ही नहीं सकती हो। ये बात तो जैसे आप कह रही हो ना, यही बात शायद है आपने नॉवेल्स वगैरह देखी होंगी और देख रही होंगी कि ये जो नरसी ने कहा था, भक्त ने कहा था, भक्त जो होते हैं ना वो यही बात कहते हैं। आपकी बात नहीं है, आप कह रही हो तो कोई बुरी भी बात नहीं है। क्या जो साक्षात भक्त होते हैं ना वो यही बात कहते हैं कि कन्हैया मेरी सुनने के लिए क्यों नहीं आता। लेकिन कन्हैया एक ही बात कहता है कि मैं तो भक्तों की बिल्कुल ऋण नहीं रहता हूँ। भक्तों जैसे ना एक भक्त हुआ था, भगवान भक्त से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भक्त के तो बिल्कुल नौकर हो जाते हैं। वो एक एक मिनट पे उसका साथ देते रहते हैं, फिर भी क्या कहता है कि मेरा तो साथ ही नहीं दिया। जैसे कोई बड़ा मालिक होता है ना, और मालिक नौकर से आदेश करता है, नौकर हमेशा उसका कार्य करता रहता है, लेकिन एक्चुअली फिर भी वो नौकर से क्या कहता है कि तू मेरी कभी सुनता ही नहीं है। तो भक्त के भगवान नौकर हो जाते हैं, समझे। प्रेम प्रीत के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान स्वयं टल जाए। रुक्मिणी जी को भी छोड़ देते थे भक्त के चक्कर में, खाना खाते थाली को सरका दिया और स्वयं गज को बचाने के लिए चले गए। फिर भी भक्त इस बात को कहते हैं, फिर भी किशोरी जी मेरी इस बात को कह रही है कि मेरी तो भगवान सुनते ही नहीं। आज तेरी सुनते नहीं होते ना तो तू इतनी अच्छी नहीं होती और तेरे साथ इतना अच्छा गोपाल नहीं होता। ये तो साक्षात नारायण तेरे साथ में, तेरा पति थोड़ी है, ये पति तो तेरे शरीर का है।